हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम आप लोग को धार्मिक आंदोलन के बारे में बता रहे थे, जो कि धार्मिक आंदोलन में जैन धर्म के बारे में पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। उसे आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो। और यदि हमारे चैनल पे आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, एग्ज़ाम्स की दृष्टि से हेल्पफुल लग रहा हो, तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर भी करें। जैसा कि ये इस चैनल पे आप लोग को पढ़ाई के बारे में बताया जाता है, एक जो प्रॉपर नोट से प्रोवाइड करवाया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। यहाँ बिहार दरोगा, बिहार एसआई जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सारे वो का डीपली जानकारी दिया जाएगा, जो कि सेल्फ स्टडी से करके अच्छा खुद का नोट्स बनाकर यहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड कराया जा रहा है। जैसा कि मैंने जैन धर्म के बारे में डाल दिया, उसके बारे में सारा डीपली जानकारी पिछले वीडियो में मिल चुका है आप लोग को। यहाँ पे आप आज की वीडियो में आप लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानोगे, जो कि बौद्ध धर्म धार्मिक आंदोलन का एक पार्ट बौद्ध धर्म होता है। अब इसके बारे में ये जानोगे कि इस बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई है, इनका जन्म, इसमें क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जैन धर्म हो गया और बौद्ध धर्म हो गया, ये सबसे हर एक एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। तो चलो चलते हम अपने वीडियो की ओर, जो कि बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, गौतम बुद्ध द्वारा किया गया था। बौद्ध धर्म की स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध द्वारा, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। इनकी स्थापना कब की गई थी? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की ने इनकी स्थापना किया था बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट में पॉइंट में आते हैं तो गौतम बुद्ध के बारे में यहाँ से जानकारी प्राप्त किया जाएगा। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब किया गया था? ये भी आता है। गौतम बुद्ध और महावीर दो ऐसे टॉपिक है जो बार बार एग्जाम में आते ही आते हैं। तो जैसा कि महावीर का जन्म वहाँ पे बताया गया, यहाँ पे आपका गौतम बुद्ध के बारे में बताया जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि कहाँ पे हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। कहाँ पे किया गया था? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का किया गया था 563 ईस्वी पूर्व में। फिर गौतम बुद्ध के पिता का नाम, यहाँ पे सारे गौतम बुद्ध के पिता का नाम और ये आपका जैन धर्म में महावीर के पिता का नाम, दोनों में के कन्फ्यूजन होते हैं, इसलिए दोनों को अलग अलग पार्ट में मैंने बांटा है। पहले कि उन जैन धर्म के बारे में बता दिया गया, फिर ये बौद्ध धर्म। एक ऐसा वीडियो भी लाऊंगी जो दोनों का डिफरेंस, दोनों में क्या क्या है वो भी लाऊंगी, जो कि अच्छा रहेगा, आप लोग का हेल्पफुल रहेगा। तो चलो चलते हैं। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन था, जो साक्यगण के मुखिया थे। कहाँ के मुखिया थे? आपके साक्यगण की ये मुखिया थे। उनकी माता का नाम महामाया था, जो कौल्य वंश की थी। महामाया थी जो कहाँ की थी? कौल्य वंश की थी। महामाया की मृत्यु सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही हो जाता है। महामाया की मृत्यु सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन के बाद हुआ था। फिर उसकी सौतेली माता का नाम था प्रजापति गौतमी, जो पहली महिला शिष्य थी। जो कि बौद्ध धर्म की पहली महिला शिष्य कौन थी? प्रजापति गौतमी, जो गौतम बुद्ध की माता सौतेली माँ थी। फिर गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। वहीं गौतम बुद्ध के गुरु का नाम हमेशा पूछा जाता है। गौतम बुद्ध का गुरु का नाम क्या था जिनसे वो शिक्षा प्रदान लिए थे? तो उनका नाम अलाड़ कलाम था। ये वाला क्वेश्चन आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीटेड, इसको एग्जाम हमेशा करता है कि गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? तो अलाड़ कलाम। फिर ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला कि बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शनल में दिया हुआ रहता है पाली, ऑप्शन में आपका दिया हुआ रहता है पाली और प्राकृतिक। पाली भाषा बौद्ध धर्म का भाषा यदि पूछा जा रहा हो तो वो आपकी पाली भाषा है। यदि जैन धर्म के बारे में जैन धर्म का भाषा पूछा जाता है तो वो आपका प्राकृतिक भाषा है। यहाँ पे दोनों का अंतर, हम बार बार ये जैन धर्म का चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों भाषा में एक पाली है तो एक प्राकृतिक है।
ऑप्शन में हमेशा पाली प्राकृतिक डालता ही डालता है, तो वो आपको पहले समझना होगा कि किसके बारे में पूछा जा रहा है, बौद्ध धर्म के बारे में पूछा जा रहा है या जैन धर्म के बारे में पूछा जा रहा है। क्योंकि जैन धर्म का प्राकृतिक है, वहीं अभी मैं चर्चा बौद्ध धर्म के बारे में कर रही हूँ, तो यहाँ पे बताना चाहती हूँ बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी। फिर सिद्धार्थ के सारथी का नाम चन्ना था। सिद्धार्थ का सारथी का नाम क्या था? चन्ना था। वहीं गृह त्याग कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने, कितने वर्ष की अवस्था में, यहाँ पे गौतम बुद्ध की चर्चा हो रही है, तो गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे? तो 29 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में। इसे महाविनिष्क्रमण बोला जाता है। यदि आप लोग से क्वेश्चन इस टाइप का किया जाता है कि महाविनिष्क्रमण किससे रिलेटेड है, गृह त्याग से रिलेटेड है, ज्ञान की प्राप्ति से या गौतम बुद्ध की मृत्यु से है, तो महाविनिष्क्रमण उनके गृह त्याग से, जो कि 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने घर को त्याग किया था, ज्ञान की प्राप्ति के लिए और चले थे, तो उसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। वहीं पहला उपदेश का ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी देख लेना, ये बार बार रिपीटेड कर रहा है, बार बार ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए नेक्स्ट एग्जाम में भी आ सकते हैं, इसलिए इसे देख लेना। पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे, जो कि यूपी में है, ये सारनाथ यूपी में है। और ये क्वेश्चन किया जाता है जो पहला उपदेश है उसी को क्या बोला जाता है? महाविनिष्क्रमण बोला जाता है, निर्वाण बोला जाता है या धर्मचक्र प्रवर्तन बोला जाता है? तो ये आपका धर्मचक्र प्रवर्तन हो गया। पहला उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। पहला उपदेश कहाँ दिए थे ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला उपदेश कहाँ दिए थे दोस्तों? यूपी के सारनाथ जिले में दिए थे, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यहाँ पे मैंने गौतम बुद्ध के बारे में जाना, जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। यदि पूछा जाएगा बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। वहीं गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईस्वी में हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो सुधोधन था, जो कि साक्यगण के मुखिया है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है गौतम बुद्ध कौन से वंश से रिलेट करते हैं, तो वो आपका साक्य वंश हो गया, फिर कौल्य वंश हो गया, क्योंकि उनकी माता महामाया कौल्य वंश की थी, वहीं उनके पिताजी साक्य वंश के थे। महामाया की मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद हो जाता है। फिर उनकी मासी प्रजापति गौतमी थी, जो उनका पालन पोषण की, और वो उनकी पहली बौद्ध धर्म की पहली महिला शिष्य भी रह चुकी हैं। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम जहाँ यशोधरा था, वहीं पुत्र का नाम राहुल था। ये भी बार बार आते, पुत्र का नाम राहुल है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गौतम बुद्ध के गुरु के नाम से है, जो कि अल्लाह कलाम है। वहीं उनकी भाषा प्राकृतिक न होकर पाली भाषा थी। सिद्धार्थ के सारथी का नाम चन्ना है। गृह त्याग करने की अवस्था 29 वर्ष की थी, जिसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। वहीं पहला उपदेश सारनाथ में यूपी के धर्मचक्र प्रवर्तन इसे कहा जाता है। यूपी सारनाथ में पहला उपदेश दिया है। यही इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन आता है कि अधिकांश मतलब सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए, तो वो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताऊँगी। उससे पहले ये आपको पहला उपदेश के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि यूपी के सारनाथ में, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसे बढ़िया से देख लेना। वहीं अभी जिसका जिक्र मैंने कर रहा था, यहाँ पे कर रही थी कि पहला उपदेश सारनाथ में, वहीं अधिकांश उपदेश श्रावस्ती के अयोध्या में, मतलब श्रावस्ती में अधिकांश उपदेश कहाँ पे दिया जा रहा था? श्रावस्ती में, जो कि अयोध्या में है। नेक्स्ट है प्रिय शिष्य का नाम क्या था? प्रिय शिष्य का नाम क्या था? जो कि आनंद रहने वाला है। ये क्वेश्चन आप लिख लेना, एक नोट कॉपी में इसको लिख लेना या दिमाग में अच्छे से इसको देख लेना। अधिकांश उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में। पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। पहला उपदेश देने को क्या बोला जाता है? तो वो आपका हो गया धर्मचक्र प्रवर्तन। वहीं ज्ञान की प्राप्ति, ये VVI होने वाले हैं। यहाँ पे इससे आपका 4 से 5 क्वेश्चन, इतने टॉपिक में 4 से 5 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। जैसा कि ज्ञान प्राप्ति, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, यहाँ पे दोनों क्वेश्चन अधिकतर मैच खाते हैं। जैसे कि अभी बौद्ध धर्म के बारे में बताया जा रहा है, जो 6 वर्ष की अवस्था में के बाद 35 वर्ष की अवस्था में बिहार के बौद्ध गया में पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना नदी के किनारे अरुवेला नामक पहाड़ी पर पूर्णमासी की रात को हुई थी। कब हुई थी? सबसे पहले तो यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति की कितने वर्ष की तपस्या के बाद? 6 वर्ष की तपस्या के बाद। ये इम्पोर्टेंट है, 6 वर्ष की तपस्या के बाद।
वहीं महावीर को कितने वर्ष की वो तपस्या के बाद हुई थी? पूरे 6 वर्ष है, तो वो पूरे 12 वर्ष की तपस्या के बाद हुई थी। वही है, इन्होंने गृह त्याग कब किया था? तो 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने यहाँ पे गृह त्याग किया था, 29 वर्ष की अवस्था में। वहीं 6 वर्ष के बाद मतलब 35 वर्ष की अवस्था में जाकर ज्ञान की प्राप्ति हुई। मतलब कि आप लोग यहाँ पे देख चुके होंगे, गौतम बुद्ध को भी तो ज्ञान की प्राप्ति पूरे 6 वर्ष लग गए ज्ञान प्राप्त करने में। यहाँ स्टूडेंट 1-2 साल में पागल हो जाते हैं कि हमको 1-2 साल ही उनके लिए भारी लगने लगता है। तो गौतम बुद्ध भी कितने साल की तपस्या की है, यहाँ पे देख सकते हो 6 वर्ष की तपस्या की है। उसके बाद उनको जाकर 35 वर्ष की अवस्था में जाकर ज्ञान की प्राप्ति हुई है। यदि पूछा जाएगा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है, तो बिहार में हुआ था, बोध गया में, बिहार के बोध गया में हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 क्वेश्चन आपका यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में हुआ, बिहार के बोध गया में हुआ। यहाँ तक तीसरा क्वेश्चन है। अब चौथा क्वेश्चन में देखो, कौन से पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे। और महावीर की चर्चा भी यहाँ पे करूँगी, तो वहाँ पे महावीर को कौन से पेड़ के नीचे हुआ था? तो साल पेड़ के नीचे हुआ था। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध के बारे में पीपल के पेड़ के नीचे। कौन से नदी के पास? निरंजना नदी के पास। कमेंट बॉक्स में लिखे वो जरूर बताना है कि महावीर को कौन सी नदी के पास ज्ञान की प्राप्ति हुई है, कितने वर्ष की अवस्था में हुई है और कहाँ पे हुई है, कौन से पेड़ के नीचे हुए, ये ज़रूर बताना। वहीं यहाँ पे निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। कौन से नामक पहाड़ी पर? अरुवेला नामक पहाड़ी पर। इसे देख लेना, कौन से नामक पहाड़ी पर? अरुवेला नामक पहाड़ी पर पूर्णमासी की रात को हुई है, पूर्णमासी की रात को हुई थी। मतलब यहाँ पे आपके पूरे 4 से 5 क्वेश्चन आ गए। 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में बिहार के बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे अरुवेला नामक पहाड़ी पर पूर्णमासी की रात को हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति को निर्वाण कहा जाता है। पूछा जाएगा निर्वाण किसे कहा जाता है, तो वो ज्ञान की प्राप्ति को निर्वाण कहा जाता है। वहीं ये बौद्ध धर्म में पूछा जाएगा निर्वाण किसे कहा जाता है, तो ज्ञान की प्राप्ति को निर्वाण कहा जाता है। यदि महावीर में पूछा जाएगा ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है, तो वहाँ कैवल्य कहा जाता है। वहीं मृत्यु के बारे में बता दिया जाए कि इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी, 483 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 483 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे? यूपी के कुशीनगर में हुई थी, यूपी के कुशीनगर में हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यहाँ से भी आप जानोगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट क्या, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार इसके बारे में पूछा जा रहा है। जैन धर्म में भी त्रिरत्न होते हैं, तो बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न होते हैं। जैन धर्म में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण होते हैं। वहीं बौद्ध धर्म में बुद्ध, धम्म एवं संघ होते हैं। बस इतना है, इसको बार बार देखोगे याद हो जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? बुद्ध, धम्म, वहीं संघ। फिर इसके आगे बढ़ते हैं तो प्रमुख अनुयायी शासक, जिसका बार बार जिक्र किया जाता है, क्वेश्चन की इसके बारे में बार बार आते हैं। जो बिंबिसार कौन से धर्म के अनुयायी थे, तो आपका हो जाता है बौद्ध धर्म। मतलब कि प्रमुख अनुयायी शासक जिसका बार बार जिक्र किया जाता है, बिंबिसार हो गया, प्रसेनजीत हो गया, उदयन हो गया। इसके अलावा भी है, लेकिन ये सब महत्वपूर्ण भूमिका निभाए बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन ने। तो यहाँ पे इस पार्ट 1 गौतम बुद्ध का ये पार्ट 1 वीडियो है। जैसे कि मैं पार्ट 2 वीडियो भी इससे रिलेटेड लाऊंगी कि वहाँ उनका सम्मेलन क्या, कहाँ पे हुआ था, कितने संगीति हुई थी, मतलब पूरे कितने आचरण हुए हैं। फिर विनय पिटक, कितने पिटक है, सूत पिटक, विनय पिटक, ये सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। वहीं एक बार इसका रिवीजन करा देना, सही समझूंगी, जो कि पूरा अभी इसका चर्चा किया जा रहा है यहाँ पे बौद्ध धर्म का। तो बौद्ध धर्म की स्थापना आपकी 6वीं शताब्दी में हुई है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। वहीं इनके पिता का नाम सुदोधन था, जो साकीगण के मुखिया थे। माता का नाम महामाया था, जो कौल्य वंश की थी। महामाया की मृत्यु 7 दिन के बाद हो जाता है, बुद्ध के जन्म के बाद। वहीं सौतेली माता प्रजापति गौतमी थी, जो पहली महिला शिष्या रह चुकी है। पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल, गुरु अलाड़ कलाम, भाषा पाली थी।
सिद्धार्थ के सारथी का नाम चन्ना था। गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में किए थे, जो महाविनिष्क्रमण जिसके नाम दिया गया। वहीं पहला उपदेश सारनाथ में यूपी में, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से बताया गया। अधिकांश उपदेश श्रावस्ती में, अयोध्या के श्रावस्ती जिले में हुआ था। वहीं प्रिय शिष्य आनंद थे। और ज्ञान प्राप्ति के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसे अच्छे से देख लेना दोस्तों। जो कि 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में बिहार के बौद्ध गया के पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना नदी के किनारे अरुवेला नामक पहाड़ी पर पूर्णमासी की रात हुई थी। वहीं ज्ञान की प्राप्ति को निर्वाण कहा जाता है। इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी में हुई है। बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न होते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ होते हैं। कौन कौन होते हैं? बुद्ध, धम्म और संघ होते हैं। वहीं प्रमुख अनुयायी आपके बिंबिसार, प्रसेनजित व उदयन थे। तो यहाँ पे मैंने बौद्ध धर्म का चर्चा करके यहाँ इसका पार्ट 1 वीडियो लाई हूँ। पार्ट 2 वीडियो भी इसका आने वाला है जल्दी। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दोस्तों में शेयर करो, क्योंकि ये सारे आप लोग को सारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड हो रहा है, जो आने वाले एग्जामों में भी पूछा जाएगा, जो कि आप लोग को बहुत हेल्पफुल साबित होगा। यदि ये सारे कोई कॉपी में नोट डाउन कर लेते तो ये बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों। इसे मैं एक साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बाद में लिखने में सही लगे। इसे बार बार इस वीडियो को देखोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, देखकर सुनकर बार बार याद रहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो हेल्पफुल रहेगा। इसका पार्ट 2 भी वीडियो जल्दी अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।